ओके जी। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, मेरी आवाज़ होपफुली आप लोगों को आ रही होगी। ताहिर या अभी एक आप कंफर्म कर दें। यस सर, सही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, सर, आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। चले बेहतरीन हो गई। अच्छा, आपको आइडिया क्या, आज हमारा लास्ट लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस का, इसमें हमने करना क्या है। आप जिस तरह हमने पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन को सॉल्व न्यूमेरिकली सॉल्व करने के तरीके सीखे थे, आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। उसके आपके कोर्स में दो नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है जो आइलर मेथड है, और उसके साथ से लिखा हुआ है जो आइलर मॉडिफाइड मेथड, और दूसरा एक आर के मेथड है। आप लोगों ने पेपर अगर देखा है 2020 का, तो उसमें एक टेलर सीरीज को भी सॉल्व करना उसमें देखते हैं। तो तब हमने तो नहीं सीखा हुआ था, क्योंकि कोर्स में भी नहीं था, लेकिन बाद आ गया तो हम तो छोड़ आए थे। तो लेकिन आप लोगों को मैं वो कराऊंगा, मैंने बैच जन को वो नहीं कराया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब एक दफ़ा वेवर में आ चुका होगा तो उसे जरूर एक दफ़ा उसका फार्मूला देखना चाहिए। आज तो चले हमें पता होगी करना किस तरीके से। तो टोटल मेथड हो गए आयलर, आयर मॉडिफाइड, आर के, तीन, और चौथा आपका टेलर है। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान है, पहलों से भी मेरे ख्याल में बस एक तरीका आप समझ जाएंगे, आपको बाकी हर एक अपना अपना फार्मूला है और उसे आराम से हमें सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, सबसे पहला मेथड है, हम करते हैं आइलर मेथड। अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंतहाई आसान मेथड। ओके जी, ये इसका फार्मूला देखें। ये जी बेसिक सिर्फ फार्मूला, सिंपल सा। अब देखें, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन प्लस एच, और आगे फंक्शन दिया हुआ। एच आपका होगा स्टेप साइज, जिस तरह पहले भी आप लोगों ने। तो अभी ये बेसिकली सिर्फ आपने आइलर मेथड आ जाए तो उस मेथड को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आप लोगों को ये आइडिया और ये छोटी सी इक्वेशन याद होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। और इसे इस इक्वेशन से हम आगे अभी अपना सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन लेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट मेथड लगाते जाएंगे, तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। डी वाई ओवर डी एक्स, लेट्स, इस तरह इक्वेशन आएगी आपको पेपर में कोई। अच्छा, इधर हम एक्स और वाई में कर रहे हैं, पेपर में टी और वाई में भी आ सकती है, सिंपल डी वाई बाई डी टी भी होता है। तो कोई बुक डी वाई बाई डी टी लेती है, कोई डी वाई बाई डी एक्स लेती है, तो उससे परेशान परेशान नहीं होना। अच्छा, एक आपको जब पेपर में इस तरह कोई चीज़ आएगी, या बेसिकली ये इक्वेशन के साथ ना कुछ और इंग्रेडिएंट्स या चीज़ें भी दी जाती हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या होती हैं वो देखिए जरा। एक आपको ये दिया होता है कि वाई ऑफ, इस सवाल के लिए अगर ये दिया है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। एक आपको एच गिवन होता है, स्टेप साइज गिवन है 0.2, ये दो चीजें गिवन होंगी। और एक आपको ये बताया जाएगा कि रुकना किधर है जाके, यानी कि कहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है जी, एक आपको साथ इसमें ये बताया होगा कि वाई ऑफ 0.4 फाइंड करके दे मुझे। ये वो सवाल में इस तरीके से कोई नंबर आपको इस तरीके से वो दे देगा। अब इसके साथ एक इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, एक्स एन, और बेसिकली एन प्लस वन कर लेते हैं। एन प्लस वन एक्स एन प्लस
एक्स नॉट, एक मिनट बस। हाँ, ये बेसिकली है एक्स एन नहीं है। ठीक है, एक आपने याद रखना है, एक्स एन इक्वल होगा एक्स नॉट प्लस एन एच, बस ये आपको इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए मेन, और दूसरा ये तो वैसे ही हमें पता है इस कैसे निकालना होता है, तो ये आगे आप देखें करना किस तरीके से। इसका क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले इसको जरा देखो। ये जो अंदर चीज गिवन है, एक्स की वैल्यू, ये बेसिकली एक्स नॉट है, और ये जो वैल्यू है ये वाई नॉट की वैल्यू। आप इसे ऐसे समझ लें, ये ऐसे लिखा होता है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर को वैल्यू होती है ये। इधर अब अगर इधर वन है ना, अगर लेट्स सपोज इधर वन आ गए, तो ये भी, ये एक्स वन होगा, ये वाई वन की वैल्यू होगी। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखें, तो बेसिकली गिवन आपको ये वाली कंडीशन होती है ये। थोड़ा सा अब देखें कि ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और साथ आपको ये बताया जाएगा कि वाई ऑफ जीरो इक्वल टू समथिंग वन है। इस केस में आपको स्टेप साइज दिया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि इतना मुझे फाइंड करके दे दो ये। और ये जो अंदर चीज गिवन है ना, ये हम इस इक्वेशन से निकाला करेंगे, इससे हम निकाला करेंगे कि हमने किधर जाके रुकना है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सवाल आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये अगर इसे सॉल्व करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला इसे इधर वापस लिख देते हैं। सिंपल, आप एन इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो क्या आता है, वाई ऑफ वन, वाई ऑफ जीरो प्लस एच, और फंक्शन आपका ये होगा ना, ये फंक्शन है। तो अगर इस फंक्शन को बेसिकली, ये जो चीज है ना, ये आपका एफ एक्स एन वाई एन, ये जो भी फंक्शन होगा ना इधर, ये जो भी दिया होगा वो बेसिकली वो इधर आपने रिप्लेस कर देना। तो अगर इस फंक्शन में एन जीरो के लिए हम इसे रखें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉट प्लस वाई नॉट हो जाएगा, सिंपल। जो भी फंक्शन लिखा होगा उधर एक्स और वाई के साथ आप जीरो जीरो लगा के फिट कर, फॉर एन इज इक्वल जीरो की आपका ये जो इक्वेशन है ये ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को मसला तो प्लीज पूछे। नहीं है किसी को मसला जी, ठीक है। नाम सर। अब देखें जरा, सिंपल आप इसमें करना क्या है कि आपने वाई नॉट की वैल्यू आपको इधर बता दिया। इस केस में अगर देखें वाई नॉट क्या था हमारे पास, वाई नॉट वन है, एक्स नॉट आपका जीरो है, एच आपका 0.2 है। अब देखें इधर अगर सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, वाई नॉट की वैल्यू आप वन पुट कर दें, एच की वैल्यू 0.2 पुट कर दें, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दें, और वाई नॉट की वैल्यू वन पुट कर दें, तो आपका ये बन जाता है 1.2 वाई ऑफ वन। अब हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, इस वाली का एक्स वन देखें। सिंपल इस इक्वेशन में एन की जगह, अदील मुझे बार बार आपका माइक अन म्यूट करना पड़ता है जरा।
थोड़ा सा देखिए इधर। इसमें सिर्फ जो वो इक्वेशन दी हुई है उसमें ये वाली इक्वेशन है, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये क्या आ गया x1 0 प्लस n1 है क्योंकि तो h आपका ऐसी 0.2 था तो ये आ गया, तो x1 क्या हो गया 0.2। मैंने आपको इधर बताया है कि ये जो y1 है ना बेसिकली ये है y ऑफ x1 1.2, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y ऑफ 0.2 1.2। क्लियर है जी यहाँ तक? यानी कि हमने n इज इक्वल टू 0 रखा और आगे इस अपनी जो जनरल इक्वेशन थी उसमें वो n 0 पुट कर दिया, ये आ गया। सिंपल वैल्यूज पुट की। मैंने आपको कहा कि जो y नॉट है ना वो y ऑफ x नॉट होता है, तो जो y1 है वो y ऑफ x1 होता है, तो x1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाला करें। हमें सवाल में उसने बताया है कि y ऑफ 0.4 तक जाए, तो y ऑफ 0.2 तक हम चले गए हैं पहली आइटरेशन में। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। सर इनमें से ये जो लेफ्ट साइड का फॉर्मूला है वो y फाइंड करने के लिए और राइट साइड पे जो फॉर्मूला है वो x फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, दोनों को एक साथ लेके चलना होगा एंड तक। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे ये n1 में कराता हूँ तो आपको फिर मैं मजीद जैसे इसका वो बताता हूँ कि इसमें मजीद क्या क्या चीजें हैं याद रखेंगे, क्या आपके जहन में हो तो आपका सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी आपने बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंड किया। अब सिंपल उस फार्मूले में आप मुझे अगर हम वो पुट कर दें n इक्वल टू 1, तो फार्मूला नीचे ये चीज क्या बन जाएगी y ऑफ 2 y2 y1 प्लस h x1 प्लस y1, ऐसे ही होगा। तो y1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1.2, h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0.2 है, x1 हमने वैसे ही निकाल लिया 0.2, y1 हमने इधर ये निकाल लिया, ये पुट कर दें इधर 1.2, ये आपको सॉल्व करेंगे आप तो ये 1.48 बन जाएगी। अब सिंपल वो जो इक्वेशन है x वाली, उधर अगर x वाली में n2 पुट करें तो x नॉट आपका वैसे ही रहा, वो 0 था, और ये n आपका 2 है और h आपका 0.2 है, तो ये आ जाएगा 0.4। तो y ऑफ 2 जो है ना वो x ऑफ 2 होता है, तो ये आ गया 1.48 जो कि हो गया y ऑफ 0.4। अब देखें इधर तक उस करने को उसने मैं सॉल्व करने को कहा था। सबसे पहले तो ये अभी देखें, मैं आपको दोबारा प्रोसीजर दिखाता हूँ, फिर अभी इसमें थोड़े से मजीद और चीजें क्या मैं बता दूँ। आइलर मेथड आ गया जी। आइलर मेथड में अगर पेपर में वो क्वेश्चन डिफरेंशियल क्वेश्चन दे देता है, कहता है जैसे सिंपल आइलर मेथड को सॉल्व करें, तो आप सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये फार्मूला आना चाहिए, y n प्लस 1 y n h f फंक्शन है। एक इसमें स्टेप साइज है, बाकी आपको पता है ये सारा फंक्शन है, ये y की वैल्यू है। सवाल में उसने दे दिया dy और dx, आगे इक्वेशन दी हुई थी, साथ उसने ये चीजें दे दी y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। मैंने कहा कि जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो x नॉट की वैल्यू होगी, जो इक्वल के साइन के बाद होगी y नॉट की वैल्यू। एक भी उसने दिया होगा आपको। आप अल्लाह से दुआ करें कि आपको जो स्टेप साइज है ना वो बड़ा हो, यानी कि स्टेप साइज ना 0.1 या 0.05 ना स्टेप आपने खुद देखा है इस पूरे सवाल में, तो देखे कि उसने कहा था कि 0.4 तक जाए, तो आपको आइडिया होता है कि स्टेप साइज के हिसाब से आइट्रेशन होगी। तो अगर स्टेप साइज 0.2 आ गया, इसमें मुझे देख के पता चल गया था कि मैं 2 आइट्रेशन के साथ तक पहुंच जाऊंगा। अगर इधर स्टेप साइज 0.1 होता तो फिर आपने, क्योंकि एक एक स्टेप चलना है ना, तो फिर आपकी 4 आइट्रेशन पे आप इधर जाना था। अगर स्टेप साइज 0.05 होता तो फिर आपने 8 आइट्रेशन पे इधर पहुंचना था। तो स्टेप साइज अगर होता ही 0.4 और ये भी 0.4 था, फिर पहली आइट्रेशन पहुंच जाना था। ठीक है, तो ये, और दूसरा आपको ये याद होना चाहिए एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। एक और मैंने आपको चीज बताई कि वाई ऑफ एक्स होता है बेसिकली, अगर वाई नॉट की ये वाई नॉट है तो ये एक्स नॉट की वैल्यू है, अगर ये वाई वन होगा तो ये एक्स वन की वैल्यू होगी, अगर वाई टू होगा तो एक्स टू अंदर होगा ब्रैकेट। ये चीजें सारी हो गई सिंपल। आप एन इज इक्वल टू 0 पे उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करोगे, ये आ जाएगी, हर चीज आपको गिवन होगी, आपने उधर सिंपल पुट कर देनी है। वाई ऑफ वन का मतलब है वाई ऑफ एक्स वन, ये चीज याद रखेंगे, और एक्स वन आप निकालेंगे इस इक्वेशन से।
तो जब हमने वो निकाला तो वो 0.2 था। पहली आइटरेशन पे हम अपने जो स्टेप साइज अकॉर्डिंगली वाई ऑफ 0.2 हमने निकाल लिया। अब फॉर सेकंड आइटरेशन फॉर n इज इक्वल टू 1 किया तो हमारे पास ये सारा सिनेरियो आ गया। x2 हमें पता चल गया 0.4 है, उधर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 0.4 की इसने निकालने के लिए कहा। आप समझ लिया कि सवाल खत्म होने के करीब है। तो y ऑफ x2 था बेसिकली y2, तो x2 की वैल्यू 0.4 थी, 0.4 पे हमने इसे एवेल्युएट करके दे दिया। अब इसमें जो लास्ट चीज इस सवाल में याद रखने वाली है वो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे आप एरर निकाल के दें। तो एरर कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसे? कोई मेथड या कोई आपने पढ़ लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये लीनियर इक्वेशन है। जी सर ये लीनियर। चलें इसको देख लेते हैं अभी, देख ताकि अगर आपको थोड़ी सी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाए। अब वो अक्सर कह देता है कि जी हमें जो है ना आप इसका एरर भी निकाल के दिखाएं। तो क्योंकि हम हर सवाल इसी इक्वेशन से सारे सवाल करेंगे, एक दफा इसका एरर निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे आएगा जी? गिवन है डी वाई और डी एक्स प्लस वाई, और साथ में गिवन है वाई ऑफ 0 = 1। सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये वो किस तरह आप डी वाई और डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आ जाएगा इधर? ई रेस्ट पर 1 आ जाएगा उधर। ऐसे ही सॉल्व किया ना आप लोगों ने? इसे बहरहाल आप सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो इसका जो आंसर निकल आएगा वो आपका आंसर आएगा y प्लस 1 सी ई रेस्ट प्लस एक्स। या आपसे आप सी निकाल लेंगे अपने इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज पुट करके, और फिर जो आपका इधर y का आंसर आएगा आप उन दोनों में, यानी कि इसे आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा उसे आपने 1 पॉइंट, जो आपका 1 पॉइंट ऊपर क्या आया हुआ है 1.48, उसमें से आप माइनस करके इसे आप देख लेंगे। मतलब कि जिस तरह हम पीछे करते रहते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट इंटीग्रेशन ली और आप उन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। इसी तरीके से आप इधर अपने इक्वेशन को सॉल्व करके जिस तरीके से करना चाहेंगे, मुझे लीनियर लग रही थी उस सॉरी ये इस ये आपने कितने मेथड पढ़े हुए हैं लीनियर इक्वेशन के? फर्स्ट ऑर्डर पे, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर लग रही थी। फर्स्ट ऑर्डर कितने पढ़े हुए हैं आपने? क्यों ताहिर सर आतिफ ने कितने कराए हैं? 4 मेथड की है। कौन कौन से जरा नाम बताएंगे? सेपरेबल, एक सेपरेबल था, एक एग्जैक्ट था, एक बर्नौली था, एक लीनियर। लीनियर था। ठीक है, ये आपको भी ये चलें खैर वो जो अलग टॉपिक है। ये समझ, अगर किसी को इस आइलर मेथड को सॉल्व करने में इशू है तो वो पूछ सकता है। अभी तक जो आइलर मेथड हमने किया है, सर आपने जो भी किया ये प्रोसेस बताएं सर दोबारा। कौन से वाला? एग्जैक्टली जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। ये इसको छोड़ो, ये जिस मर्जी मेथड से कर लो, ये आपके ऊपर है। ये अलग से टॉपिक, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि ये अलग से टॉपिक शुरू हो जाना। ये आप लोगों का ठीक है हो कि गया आपने सर, जो क्योंकि हमने पढ़ा है सर, लेकिन आपने जो शॉर्टकट इस्तेमाल किया इसकी बात कर रहा हूँ मेरी सर, शॉर्टकट, बाकी मैं तो हमने अपने हिसाब से कर रहा था ना। ये इधर तो मेन कंसेप्ट ये चीज नहीं थी। ये तो हमने सिर्फ किसी भी मेथड से, कोई भी मेथड आप लगा के आप इक्वेशन को सॉल्व करके इस पे आप सी की वैल्यू वो फाइंड कर लेंगे ना आप।
जी सर। हाँ, इस यानी कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल आएगा, तो आप जो है ना उससे दोनों को आप कंपैरिजन निकाल लेंगे इसका। और सब जो अभी लास्ट इक्वेशन आ गई इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए। मतलब ये देखें ना, ये इधर सबसे पहले आप सी फाइंड करेंगे, y ऑफ 0 y उस ये देखें ना इसमें सर सी की 2 वैल्यू आती है। c की वैल्यू 2 आती है, पक्की बात है। यस सर। अच्छा, तो फिर आपने करना ये है बेसिकली कि y ऑफ, इधर आप 0.4 पुट कर लेंगे, सिंपल। ये निकल आएगी जो भी वैल्यू आपकी सी की निकल आएगी, फिर आपने जो है ना x 0.4 पुट कर लेना, तो आपके ये पूरा y ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो y आप पीछे भी सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों का आप माइनस डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यानी यार सिंपल एग्जैक्ट इक्वेशन जो आप जो डिफरेंशियल यस। इक्वेशन को एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करके एक y की वैल्यू निकल आएगी ना x उस पे, सबसे पहले तो आप c निकालेंगे, यानी कि c खत्म करेंगे। तो c आपको पता है, आप ये इनिशियल कंडीशन आप लगा के सॉल्व करके से यहाँ से c खत्म कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जो भी रील बता रहा है 2 है जो भी आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने हमने y, ये देखे ना कि हमने y 0.4 पे आंसर निकाला हुआ वो 1.48। तो सिंपल इस इक्वेशन में आप फिर, तो ये बेसिकली क्या है, ये तो x है ना, तो सिंपल आप इस इक्वेशन में जितने जिधर x है उसे रिप्लेस 0.4 करके कैलकुलेटर से आपका आंसर निकाल लेंगे, इधर एक वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज का आप डिफरेंस ले लेंगे, वो आपका सिंपल वो एरर होगा अगर इक्वल आता है, ये नहीं आता। अच्छा जी, ये था। अच्छा, एक ना मेथड पेपर में आपके कोर्स में गिवन नहीं है कि इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, लेकिन एक दफा पेपर में आया हुआ है इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, उसे ह्यूम्स मेथड भी कहते हैं। तो हम उसका फार्मूला भी देख लेते हैं, वो इसी से रिलेटेड है, उसी को आगे थोड़ा सा उसने सिंप्लीफाई करके तो जो है ना उसे मॉडिफाइड मेथड का होगा। तो ये देख लें अगर आपको दोबारा कहीं पेपर में ये चीज़ ऐसी याद है, इम्प्रूव। इससे मुख्तलिफ बुक्स में ये नाम भी दिया गया, मेथड भी कहते हैं इसे इम्प्रूव मेथड भी कहते हैं। ये बिल्कुल है वैसा ही है, थोड़ा सा इस पे आपको मजीद प्रोसेस लंबा करने की कोशिश करेगा। ये मैं फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने अभी, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, फार्मूले से घबराना नहीं है। इसे मैंने जेड का नाम दिया है, -10। ये बेसिकली सिंपल आइलैंड मेथड का पहले यूज कराएगा, उससे आगे एक और इक्वेशन में से। अब देखें सिंपल ये जो जेड एन प्लस पर इधर आया हुआ है ना, ये मैंने पहले निकाल लेना है ऐसे, ये फार्मूला सिंपल सिंपल आप आइलैंड मेथड है ये वाला, और आगे इम्प्रूव का फिर ये फार्मूला बनता है। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको बड़ा आसान लगेगा, इससे परेशान नहीं होना, वही हम इक्वेशन वापस सॉल्व करते हैं इससे। ये वाई ऑफ एन प्लस वन है, वाई एन प्लस एट बाई टू आगे सर फंक्शन है एक्स। वॉइस डिस्टॉर्शन है सर। जी, क्या कह रहे हैं आप, है
अगेन वो सारी चीजें आपको दी होंगी। अब इसमें इसने एच आपको 0.1 का दे दिया और अगेन उसने कहा जी मुझे निकाल के दें 0.4। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि ताहिर कह रहा है उससे मेरी आवाज नहीं आ रही यस सर, आ रही है आपकी बात। मेरे ख्याल में उसका नेट का कोई इशू प्रॉब्लम हो गया। ठीक है ताहिर साहब, बाकियों को आवाज ठीक आ रही है? आपके एंड पे तो नेट का इशू हो सकता है। ठीक है जी, ये आपके पास सामने डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, सारी चीज़ें से दे दी है। मैं एच 0.1 इधर इसके लिया है कि पिछले सवाल में हमने स्टेप साइज 0.2 लिया था और आपने देखा था कि फौरन फौरन काम हो गया था। अब लेकिन वही हमने निकालना 0.4 लिया, लेकिन एच 0.1 तो रीड में कितनी आइटरेशन होंगी? अगर स्टेप साइज 0.1 है और फाइंड हमने करना है वाई और 0.4 पे, तो कितने स्टेप कितनी आइटरेशन हम करेंगे? सर 4 करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज इससे क्यों हो रहे? सिंपल देखो, 0.1 है, पहली 0.1 पे, फिर 0.2 पे, फिर 0.3, फिर 0.4, 4 होंगी। नहीं सर, कंफ्यूज नहीं सर, लिख रहे हैं असल में इस वजह से। अच्छा 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 जी ताहिर, बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है। वो पूछ रहा है जी बाकियों को आवाज ठीक आ रही है? आप ताहिर ऐसा करें कि आप एक दफा मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन कर लें इसे, शायद इससे फर्क पड़े। ठीक है जी, मैं वापस अभी ये सवाल सॉल्व करता हूँ। सिंपल मैंने फंक्शन लिख लिया इधर अपना। सर ये स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कीजिएगा, मतलब ऊपर जो फार्मूला लिखा वो हुआ मैं नीचे लिख रहा हूँ ना फार्मूला, ये देखे ना, ये सिंपल वही कर रहा हूँ। वापस मैं करता हूँ इसे। ये बात ये जनरल फार्मूला है ये। ठीक है, करूँ कर लूँ नीचे भाई? यस सर। ठीक है जी, अब देखें सिंपल हमने क्या करना है कि हम n इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करते हैं इसे। और n इज इक्वल टू 0, तो आपका z, अगर z n प्लस, वो z क्या था आपका जी, n+1 था, तो ये z1 हो गया। तो y ऑफ 0 प्लस h x ऑफ 0, तो y ऑफ 0 वैल्यूज पुट करें आप। 1, 0.1, x 0 1 है, y ऑफ 0 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1। अब आगे जो मेरी दूसरी इक्वेशन थी वो आपकी y ऑफ n+1, तो y1 आ गया, तो उससे y0 प्लस h/2, तो h0 प्लस y0 1 है। अब xn+1 है, ठीक है, xn+1 मतलब ये x1 है और z1 आ गया। अब इसमें देखें z1 तो हमने निकाल लिया ये पीछे, और x1 कैसे आएगा? वही x1 x0 प्लस nh से, तो ये बन जाएगा, वो वैसे ही 0 है तो n1 0.1 आ गया, यानी कि इधर आप ये वैल्यू आ गई 0.1
और ये वैल्यू है आपकी 1.1। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.11 y ऑफ 1। ये बेसिकली क्या हो गया, y ऑफ 0.1 से 1.11 आंसर आ गया फॉर n इक्वल टू 0 के लिए। इसी तरीके से हम ये थोड़ा सा देखें ना, हर सवाल के लिए आपको जीवन पहले लिखिए, यानी कि आइलर मेथड वो साथ साथ चल रहा होगा, साथ ये एक्स्ट्रा स्टेप भी पूरा चल रहा होगा। हम G1 अभी फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सिर्फ मतलब कि आपने फार्मूला में रखना है, बाकी ऐसे वैसी ही चीजें ही हैं। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए तो आपके पास आ गया G2, मैं स्मॉल लिख लें, मैं बड़ा लिख दिया आपसे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये लिखते हैं G2 y ऑफ 1 प्लस h, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा, y1 की वैल्यू भी है, x1 की भी है, वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 1.231। अब सिंपल हम चले जाते हैं दूसरी वैल्यू पे। y2 कैसे निकालेंगे, हमें y2 में कंसर्न है। तो y1 वैल्यू है हमारे पास, h/2 की भी है, तो ये x1 y1 प्लस x2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे उधर से, तो कैसे निकालनी है देख लेते हैं। तो z2 हमारे पास आ चुका है 1.231। तो x2 कैसे निकालेंगे, बेसिकली ये क्या था, x0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये आ जाएगी 0.2। तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1.2421। तो ये y ऑफ 0.2 पे है। इसी तरीके से आप n3 के लिए करेंगे, n इक्वल 2 के लिए करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.3 पे एक आंसर आएगा। और इसी तरीके से जब अगले के लिए करेंगे 0.4 पे आपके पास आंसर आ जाएगा। वाई ये आप करेंगे, जब पूरा स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा कि मैं पूरा सॉल्व आपको भेज भी दूंगा नोट्स में। ये आपका आंसर आ जाएगा 1.3985 और ये y4 पे आ जाएगा 1.5819। ये आपके सारी आइट्रेशन है, ये यहाँ तक आपने जाना था y। ये आना बेसिकली किधर है, 1 इज इक्वल टू 3 जब करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 पे ये है, n इज इक्वल टू 2 पे ये आया है, n इज इक्वल टू 1 पे ये आया है, और n इज इक्वल टू 0 पे हमने ये निकाला हुआ है, ये आंसर। चारों आपके आंसर आ जाएंगे, हर निकालने के बाद आपका हल आएगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपका इम्प्रूव्ड आइलर मेथड है। इसमें है क्या था, इसमें और आइलर में फ़र्क क्या है, आइलर में सिंपल आप ये इक्वेशन करके सवाल निकालते थे, अब वो क्या कहता है, इसको सॉल्व करा के इसको आगे इस इक्वेशन में ऐसे इस्तेमाल कराता है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए, दोनों इक्वेशन आनी चाहिए, और आगे फिर आपने हर दफ़ा y1, क्योंकि सॉल्व इसे सॉल्व तो इस मेन तो इसे करना है, चाहिए तुम्हें y1, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमें इधर zn+1 चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वो इधर से निकालें। तो आप ऐसे करते जाएंगे तो आपके ये सारा सवाल ऑटोमेटिकली उसी तरीके से होता जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल है तो जरूर पूछें। तो इसमें भी अगर पूछ लेता है तो अगर एग्जैक्ट का और इससे डिफरेंस निकालना है तो वैसे एग्जैक्ट सॉल्व करोगे आप। तो इसलिए जब वो सॉल्व कराने के लिए देता है ना, तो सिंपल सी एक्सेल पेपर में आप देखेंगे तो बड़ी छोटी छोटी t+1 व t+y ऐसे, यानी x+y ही आया होता है, या t(x, y) आ जाएगा, छोटे फंक्शन आएंगे, ताकि आप जब उसका एग्जैक्ट भी निकालो तो फौरन फौरन निकल जाए। ठीक है जी, अगर तो कोई सवाल नहीं है तो मैं फिर अपने तीसरे मैथड की तरफ, जो आइलर का बेसिकली दूसरा है, ये तो कोर्स में आपके नहीं है, लेकिन इसी से मॉडिफाई आइलर निकला हुआ है, तो मैंने कहा फिर भी आप अगर आ जाए पेपर में तो आप लोगों को पता हो। सर नेक्स्ट करवाएं, समझ आ गई है। आगे क्योंकि मुझे एंड पे मुझे याद आया, मैंने आपको आज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करानी है, तो मुझे उसके लिए 10 मिनट चाहिए। जो है वो डिफरेंशियल का पार्ट है, एक दफ़ा वो भी सवाल आया हुआ है, तो जो सवाल एक दफ़ा आ चुके हुए हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर वापस आए तो वो हम गलत ना करें, इतनी सी बात है। ये बेसिकली एक ही चीज़ समझने वाली थी, आइलर मेथड आगे सिर्फ उसी
इस्तेमाल तरीका सवाल वही है, सिर्फ थोड़े से फार्मूले चेंज होते हैं। इसका फार्मूला आप देखें, इसका एक ही फार्मूला है, y ऑफ n प्लस h। सर ये एग्जामिनर ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी से होते हैं? नहीं नहीं, ये आपके मुख्तलिफ होते हैं, कभी सिंध से ले रहे होते हैं, कभी KPT की किसी यूनिवर्सिटी से, कभी कायदे आजम जो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की है उधर से, कभी इस्लामिक से, कभी गवर्नमेंट कॉलेज। यानी कि हर शर्त ये है कि सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी और हाजिर सर्विस टीचर होगा, और बस ये दो है, तो वो कहीं से भी ले रहे होते हैं। 2018 का जो ओके एसए सर। का पेपर है वो सिंध जामशोर यूनिवर्सिटी में चेक हुआ, मतलब आप देख लें कि वो कहीं ना कहीं दूर दूर इस तरह निकल रहे होते हैं। तो फिर एक दफा सुना है, अभी सुनने में ये आया, हकीकत मुझे नहीं पता, जामशोर का मुझे इसलिए कंफर्म है कि एक बच्चे पे केस हुआ था कि उसने अपना ऐसे का पेपर चेक कराया है। वो बंदे का नाम ही मैं नहीं लूंगा, वो पुलिस पे एलोकेट हुआ है, उस पर FIR केस था। बहरहाल उसने बाद में 12 14 15 लाख दे के अपनी जान छुड़वा के तो अपना आजकल वो उधर ही कहीं सिंध में ही कहीं ASP ड्यूटी भी लगे हुए हैं। मतलब इससे इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना बात को, ये अफवाह भी हो सकती है, बहरहाल ऐसी बात है। बाद में फिर भी पता चला कि जो 2019 20 और 21 के पेपर हैं वो एक एग्जामिनर 3 साल की नॉर्मली आता है, तो वो फैसलाबाद की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बंदा है जो पेपर ले रहा है ऐसे के, वो तबाही कर रहा है। अच्छा सर, यार ये सर अभी तो 3 साल हो गए, अभी तो चेंज हो गया पैटर्न मेरे नहीं ख्याल में। नहीं 22। ये आखिर, हाँ 22 में नया टीचर आएगा, ये वो नहीं है, वो उसका आखिरी पेपर है इसका। आप वापस आए फार्मूले पे। y ऑफ n h f फंक्शन x n। अब देखना फंक्शन की एक ये x वैल्यू और ये पूरी आगे y वैल्यू, उसको इतना कॉम्प्लेक्स किया है, अभी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो xn प्लस h/2, फिर ये कॉमा आगे y की वैल्यू yn प्लस h/2, फिर फंक्शन xn और yn। ये बेसिकली आपका मॉडिफाइड आयलर मेथड का फार्मूला ये। तो जनरल फार्मूला याद रखना है, ओके सोके ओके। बाकी आगे आपको पता है कोई इस तरह का अप्लाई करना तो आसान ही है। हम वापस जाते हैं जी अपनी इसी इक्वेशन पे, dy/dx x प्लस y, वही y ऑफ 0 और x 0.1। अच्छा, दो तरीके होते हैं ये बेसिकली ना, आपको x की भी एक बाउंड्री वैल्यू दे सकता है। लेट्स सपोज किसी सवाल में आपको 1 से 2 कह दे सकता है और h आपको 0.25 दिया होगा, तो मतलब ये होगा कि एक वैल्यू आप पहले 0.25 पे, 0.5 पे, 0.75 पे, 1 पे, तो यानी कि x उसी तरीके से ना। यहाँ दो तरीके होते हैं, तो कह सकते हैं ना आपको h ऑफ 2 निकालें, सॉरी y ऑफ 2 किसी सवाल में। मैं इधर लिख इसलिए रहा हूँ, कल कोई बच्चा बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहा होगा तो वो, यानी कि बेसिकली आपको कहेगी y ऑफ 2 निकाल के दें मुझे, y ऑफ 2 पे आंसर, और इधर x की वैल्यू जो है ना वो 0 से 2 तक वेरी हो रही है और h 0.5 है, तो वही 4 आइटरेशन आपकी होगी। सिंपल सी वो बात है। चलिए अगर पेपर में आप अभी एग्जाम, मैं आपको जो एक्सरसाइज भेजूंगा उसमें इसी तरीके से दिया होगा साथ ना, वो टी और वाई में है वो बुक में, तो बेसिकली इधर एक्स वाई में है, तो उधर टी की वैल्यूज के साथ देता होता है कि टी तो आपने इसी इंटरवल में रखने से बाहर नहीं जाएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप देख लेंगे खुद ही जब करेंगे। अच्छा, तो इधर वो कह रहा है जी वाई जो है 0.3 पे मुझे निकालना है। स्टेप साइज थोड़ा सा बड़ा दे तो आसानी होती है, खैर तो सॉल्व करते हैं जी। वही n0 के लिए फार्मूले को लिख लें, तो ये क्या आ जाएगा, y ऑफ y1 y0 hf प्लस x0 आ गया h/2 y0 प्लस h/2 f x0 और y0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, y0 प्लस h, फंक्शन आपको पता है x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस h/2, इसे फिर कर देंगे x0 प्लस y0। फंक्शन आसान दिया तो आगे फॉरन फॉरन चीजें सीधी सीधी होंगी, सारी वैल्यूज आपको गिवन है,
वाई नॉट की वैल्यू गिवन है, एक्स नॉट की गिवन है, एच की गिवन है, वाई नॉट सारी वैल्यू गिवन है, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.1 में, सिंपल। वाई ऑफ 0.1 करें। इसी तरीके से n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करने से सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, y of 1 h x1 h by 2 y1 h by 2 x1 और y1, सारी x1 आपके पास आ गई है 0.1, सारी वैल्यूज गिवन है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.2421। तो आप देखेंगे ना तो आपके इम्प्रूव्ड मेथड का और आइलर मेथड के फार्मूले ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। तो लेकिन अगर इम्प्रूव्ड का लफ्ज यूज कर लेंगे ना, दोनों है सेम ही है। उसी की नेटवर्क दिखाता हूँ आपको, वो किधर था, ये इम्प्रूव था ना। अब इस इक्वेशन को इसमें वो फिट करके सिंप्लीफाई करके सिर्फ उसने मॉडिफाई किया हुआ है। तो आपने अगर फार्मूले, आप दोनों इक्वेशन में आपको जब नोट भेजूंगा देखेंगे हर एक उनके सारे आंसर सेम लिखे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे जब इम्प्रूव का लफ्ज आएगा तो आप ऊपर वाले वो दोनों इक्वेशन लिख लेना, और मॉडिफाइड का आएगा तो ये इक्वेशन लिख लेना, है दोनों सेम ही, इससे घबराना नहीं है कि ये उसने क्या दे दिया क्या किया। सिंपल आप n इक्वल सर 3। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? जी मैम, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ये मॉडिफाइड आइलर ना, मॉडिफाइड का और इम्प्रूव के आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ठीक है आप, सर। हाँ, आपको जो जिस नाम से देगा आप सिर्फ उस नाम से सॉल्व कर देना है। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई सिर्फ मॉडिफाइड इम्प्रूव नहीं करना चाहता तो ना करें, क्योंकि आप मॉडिफाइड का वाला फार्मूला याद कर रहे हो, सिंपल आइलर का याद कर रहे हो बस। लेकिन मैं क्योंकि एक दफ़ा पेपर में उस नाम से आया हुआ है तो मैं इसलिए आपको बता दिया आए, और मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि उसी की डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करके आगे ये एक लाइन में ये वाली। तो n2 के लिए आप करोगे तो y3 निकल आएगा 1.3985। तो जब हमने पीछे किया ना, मैं अभी आपको बताऊं, जो मॉडिफाइड हमने इंक्लूड किया था तो उसका y of 1 1.11 आया था, हमारा इधर भी यही आया है। उसका जो है y of 2 वो भी 1.2421 आया था, इधर भी यही आया। उसका y3 जो है ना 1.3985 आया था, इसका भी यही आया था। तो ये बात साबित होती है कि आपका जो इम्प्रूव्ड मेथड है और आइलर मेथड है, सॉरी इम्प्रूव्ड है और मॉडिफाइड है, दोनों सेम ही है, दोनों के फार्मूले सेम ही आते हैं। तो आपकी इस फार्मूले से भी दोनों का काम गुजारा कर सकते हैं। यानी इम्प्रूव्ड आ जाए तो आप ये, अच्छा एक बुक है जो आपके पास बुक है ना रिचर्ड बर्डन की, उसमें उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है इम्प्रूव के लिए भी, मेथड की, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैंने बहरहाल इनको अलग अलग ये किया था, इम्प्रूव किया ये किया था, और ये इसको जब आप इस पर सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर यही निकलेगा, ये वाला। तो ये आपके तीनों मेथड थे जी। बेसिकली बुक में भी आपके दो ही मेथड उसने शायद इसीलिए ये दिए हुए हैं कि जो इम्प्रूव है वो आइलर की, आइलर मॉडिफाइड की ही एक फॉर्म है। तो आपके कोर्स में दो ही लिखे हुए हैं, आप देखेंगे कि आइलर मेथड करें और मॉडिफाइड आइलर करें। तो ये उसका तरीका है, आपके पास सिर्फ आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, जनरल फार्मूला, और आगे जिस वायर उसने वैल्यूएट करने के लिए कहा हो आप उसे वैल्यूएट कर लें और आप ना उसे आंसर दे दें। तो ये हर एक साल छोड़ के एक साल ये सवाल आ जाता है। आर के मेथड दे रहा है पिछले 2 सालों से, शायद मॉडिफाइड भी 2 दफ़ा दिया हुआ है। तो ये आपके वो मेथड है जी, ठीक है। अभी मैंने आपको कराना है आर के मेथड, वो भी आसान है। फिर मैंने आपके बाद उसको टेलर करानी है, टेलर सीरीज वो भी आसान है। और फिर आपको मैंने आपके ओडी का पार्ट कराना है जो कि 2-3 केसेस हैं, इंतहाई आसान है, तो इससे परेशानी नहीं होगी आपको। नहीं सर, परेशान क्यों होना हमने। हाँ, वेरी गुड, जज्बा सर दिल जैसा ये होना चाहिए। दूसरे जी जी, सर दूसरे पेपरों की तरह इसका भी आफ्टर 4 ईयर पैटर्न रिपीट होता है मैथ का? यार वो होता है ना, देखेंगे अभी जो टेलर सीरीज कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, कभी आई भी नहीं है, लेकिन ये 2020 में उसने दे दी थी। और फिर एक थोड़ा सा ना पेपर, जब दूसरे पेपर आपको मुश्किल हो रहे होते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस का या तो उसमें भी शायद पता नहीं कहा जाता है, ये एग्जामिनर चेंज करते हैं। अब उसने आपके पास वो है एक बेसल इक्वेशन के फंक्शन है आपके
जो पिछली दफ़ा ये 2021 के पेपर में बेसल का फंक्शन उसने पूछ लिया था प्रूव करें, तो पहले कभी भी नहीं आया 6 सालों में, लेकिन पिछले एग्जामिनर ने दे दिया वो। तो फिर ऐसे ही करता है कि थोड़ी सी मुश्किल चीज़ डाल देता है। तो इसी चक्कर से बचने के लिए हमने आप लोगों को कहा कि आप वेक्टर एनालिसिस का पूरा पार्ट तैयार कराएंगे आपको, ताकि अगर आपका नीचे के सवाल को खराब कर रहा है तो आपका पेपर ना खराब हो, आप उसको छोड़ के, क्योंकि हम पता क्या वैसे हर चीज़ तो कर नहीं सकते हैं। हम तो यस सर। यही करते हैं कि यार चलो जो चीज़ें कोर्स में भी हैं और जो मुनासिब मुनासिब है। अब बेसल फंक्शन जो बड़ा अजीब सा फंक्शन है, तो उसका आप करके उस चक्कर में पड़ जाए तो बच्चे वैसे मैथ्स से भाग जाएंगे। तो इसका तरीका फिर यही होता है कि आप एक पूरा पोर्शन अलग से तैयार कर रहे हैं, अगर नीचे पोर्शन खराब हो रहा है तो आप वेक्टर एनालिसिस का पूरा सवाल तैयार कर लीजिए। तो ये बेसिकली इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, आर के मेथड करते हैं। अदील, आप यस लोगों सर। ने तो ये किया हुआ है ना आपकी डिग्री में आर के? यार इसे ना हम, सर अब पता क्या है इसे, मुझे नहीं पता, आप लोग हो सकता है मैथमेटिशियन इसे माइंड कर दें। हम जो इंजीनियर थे हम तो इसे कहते कहा करते थे रंगा कुत्ता मेथड। अब इसे सही बात है, तो यही याद नहीं आ रहा कुत्ता मेथड पढ़ रहा है। तो मुझे नहीं पता इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो अगर इधर जी से सर, जान, यही हमने भी यही पढ़ा है आपने इसको। भी यही पढ़ा ना, तो फिर ठीक है। जी सर। हाँ, हमने ना आर के ये मेथड, सर ये हमारा कौमी फरीजा इंजीनियर्स का, हम एक जगह पे ही सब चीजें इकट्ठी कर देते हैं। तो ये जी आर के मेथड है। पेपर में हमेशा जब भी आएगा ऑर्डर 4 का आएगा, ताकि वो थोड़ा सा कहता है आपका टाइम लगे, तो हम अभी वो कर लेते हैं। तो ये इसे अभी आपके सामने मैं लिखूंगा तो आप कहेंगे जी सर इससे आसान मेथड और है ही कोई नहीं। अभी देख लेते हैं। ये उसका इतने फंक्शन आपको पता है हमने हर एक में करना क्या होता है, वाई निकालना होता है, वाई एन प्लस 1। लो जी, ये इसका, ये सिर्फ याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इस पे के क्या है यार, के क्या गिवन होगा, क्या के का क्या करेंगे? अब देखने में तो बड़ा सिंपल फंक्शन लग रहा है, वाई एन एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। तो ये के क्या है? अब मसला शुरू होगा। के को हम कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। के बेसिकली आपका ये है, वो कहते हैं ना जी अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, तो इस तरह का एक कोई अंग्रेजी का मुहावरा है। तो बेसिकली देखने में तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है, सिंपल ये है, लेकिन आगे कहानी अभी खुलने लगी है। ये के है आपका, अभी भी सिंपल ही है, के 1 2 के 2 2 के 3 और के 4। अब बात यहाँ तक रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपका जो है ना के 1 के 2 के 3 और के 4 की नई एक स्टोरी सामने, लेकिन वो अब आइलर मेथड वाली है, इससे परेशान नहीं होना। के 1 क्या है, सिर्फ हमने फार्मूले, फिर फिलहाल मैं आपको सिर्फ फार्मूले लिख के दे रहा हूँ। के 1 ये आपका एच एफ एक्स एन वाई एन के 2, बट इसी से निकलेंगे, परेशान नहीं होना। एक्स एन प्लस h/2 वाई एन प्लस के 1/2, यानी ये जो के 1 है वो उधर उधर ऐड करा देगा। अब के 3 में जो है ना, आप, मुझे लगता है आप लोगों के ज़हन में आ भी गया होगा क्या करना है। वो ही कि एक्स एन प्लस h/2 वाई एन प्लस के 2/2, सिंपल। अब के 4 आप लोगों को जो सोचा ना आपने वो नहीं है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि अब क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस एच हो जाएगा और वाई एन प्लस के 3 हो जाएगा, बस डिवाइड नहीं करना। अच्छा ये देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस के क्या है, वो ये फार्मूला है, के 1 2 के 2 2 के 3 के 4/6। अब के 1 ऐसे निकलेगा, के 2 ऐसे निकलेगा, के 3 ऐसे निकलेगा, के 4 ऐसे निकलेगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 0 पे पहले हम सारे मामला करेंगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। तो देखते हैं अभी सवाल में उसने हमें क्या करने को कहा हुआ है। लिख सर लिया जी मैम? सर अगर ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2 आ जाता है तो फिर हम लोग बस जो उससे आगे वाली टर्म्स हैं वो हटा देंगे, राइट? नहीं, इनका थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। मैं आपको ना वो
उसके उसके फार्मूले भेज दूंगा, ऑर्डर 2 और फिर दोनों के भेज दूंगा। तो आप उधर से बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, के चेंज होगा, और यानी कि अब ऑर्डर 2 में जो आपका के है ना, वो K1 प्लस K2/2 है। तो K1 तो ऐसे ही है, लेकिन K2 का और फार्मूला है, तो वो है। इसी तरीके से ऑर्डर 3 है, तो वो आपके पास जब आएगा, फार्मूले आपसे शेयर हो जाएंगे, तो फार्मूले को देख लीजिएगा। तो एक दफ़ा ज़हन से गुजार लीजिए कि जब भी पेपर में आया ऑर्डर 4 ही आया है, लेकिन ज़ाहिर है 2 3 है, तो वो पता तो होने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक। ठीक है सर किस्मत का मुझे पता है कि जो छोड़ना वो पेपर में आना है। यार, अभी तक नहीं आया, RK 2 3 ही आया, लेकिन वो बड़ा आसान है। मतलब मैं मैं इधर करा इसलिए नहीं रहा था कि आप लोग जो है ना उस चक्कर में पढ़ ना जाए। मतलब देखें, असल इक्वेशन तो यही रहेगी ना, ये अब के चेंज हो रहा है, तो उसमें के क्या है, ऑर्डर 2 की अगर बात करें, उसमें K1 सर वो प्लस आप नोट्स K2। भेज दीजिएगा सर। हाँ सर इसी को सोल्व करें, आप वो नोट्स भेज हाँ, दीजिएगा बहरहाल वो ये मैं कर रहे हैं। अलग कर रहा हूँ, ये बेसिकली ऑर्डर 2 के लिए ही है, इसे अपने सवाल से मिक्स नहीं करना। तो उसमें K1 यही होगा, K2 का फार्मूला है वो देखेंगे आप, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। वो है बेसिकली क्या है, xn प्लस h और yn प्लस K1, तो वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो हम इस नीचे सवाल एक दफ़ा ये अपना सॉल्व करें। यार ये डील इसमें ये है कि जितनी चीज़ें हम आपको करा रहे हैं ना, अल्लाह खैर करे, Yes, बहुत ही काम खराब हो गया ना, तब भी हम 90 का पेपर जरूर सॉल्व करके आएंगे। तो 90 का सॉल्व किया तो 80 प्लस इंशाल्लाह। जरूर आएंगे, तो 80 प्लस और किस पेपर में शोर्टी होती है। लेकिन इसमें मुझे सर लग रहा है अच्छे की इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, कि अगर आपने वेक्टर का सवाल 3 लेक्चर है सिर्फ वेक्टर के, तो अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है, तो आपकी इंशाल्लाह 90 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि फिर हमारा सवाल छूटेगा कोई नहीं। तो इसमें वही इंशाल्लाह सर। ऐसा वही सारा कुछ है इसमें जी। इसमें वो कह रहा है जी y और 0.2 निकाल के देते हैं, बस 2 इटरेशन आपसे कह रहे हैं। ताहिर, आप हमसे कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वाज साहब, हमजा आया अभी, हमजा जी सर। बहुत लेट आए हो भाई। खैर, आपने भी लेक्चर सर ऑलरेडी ले मेरा लिया इंटरव्यू वैसे। था लाहौर में, लाहौर आया हूँ। सही हो गया इंटरव्यू? जी सर, अभी बाहर निकला हूँ। वो किस चीज़ का इंटरव्यू था, कस्टम वाले का? जी अच्छा अच्छा, चलो गुड गुड। तो बहरहाल पीछे सारी वही चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई है हमजा। तो एक मैंने चीज़ अच्छा होगा आप आ मैं इसकी जाएगा। रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, एक मैंने मेथड नया भी कराना है आज ये टेलर सीरीज। लास्ट लेक्चर था ना सर, ये लास्ट लेक्चर है ना आरके मेथड वाला। हाँ हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा मसला था, मैं ये ले हाँ। लेता हूँ। तो इसमें आगे चलो, अभी तो मैंने अभी आर का मैथड शुरू कराया, तो इसमें दूसरा ये है कि मैंने अभी टेलर सीरीज भी करानी है आज। इस दफ़ा वो नहीं कराई, तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ टेलर सीरीज, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, y ऑफ 0.2 पे निकालना है, बाकी सारा कुछ वही है। एच पी आपका वो है, इसमें उसने एच आपको दिया है मैथ के लेक्चर। 0.1, वही, और y ऑफ वो सारा कुछ आ गया। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, y ऑफ 1 y ऑफ 0 प्लस k। अब k हमने निकाले, k1 में अब k निकालने का होता है, सबसे पहले हमें k1 चाहिए। तो k1 आपका आएगा, वो आप फार्मूला तो ये था ना एच एफ, तो आपका आ जाएगा जी, n 0 पे निकाल रहे हैं हम, तो x 0 और y 0, ये क्या आ जाएगा 0.1, और x प्लस वाई है तो 0 प्लस 1 आपका आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 1, 0.1 आ जाएगा ना। हाँ, 0.1 आ जाएगा। इसी तरीके से अपना k2 निकालें, 0.1 फंक्शन वो लिखेंगे, तो बेसिकली क्या था, x n प्लस h/2 है, तो वो हो जाएगा x नॉट h/2 आपका 0.05 हो गया। तो प्लस आपका yn प्लस k1/2 था, तो k1 आपका 0.1 है, तो आप k2 निकाल लेंगे, वो आपका आ जाएगा 0.11। इसी तरीके से आप k3
K3 निकालें 0.1105, इसी तरीके से K4 निकालें, वो आ जाएगा जी 0.121 है। तो इधर से आप अपना K जब निकालेंगे तो वो भी कर लेते हैं इधर, y ऑफ 1 है, y नॉट, तो बाकी तो हमने क्या करना था, K1 2 K2 2 K3 K4 6, अब ये सारी आप चीज इसमें चीजें ऐड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1.11 देखें आंसर इसका भी सेम इज 0.1 एज बेसिकली ये 0.1 है, या ये ऐसे कह सकते हैं y1। अब n इज इक्वल 2 के लिए सॉल्व करेंगे आप, सिंपल n इज इक्वल 1 के लिए सॉल्व करेंगे, पहले n 0 के लिए किया है तो वही सारा कुछ हर चीज़ रिपीट करते जाएंगे आप अपने फार्मूला से। तो K1 K2 K3 K4 की सारी की नई वैल्यूज निकालेंगे, तो आप लोग आई होप आप निकाल लेंगे, नोट्स वैसे भी आपको शेयर हो जाए तो आपका वो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आर के मेथड में कोई इशू है तो पूछ लें, अदरवाइज हम अपने अगली चीज़ों की तरफ चलते हैं। मैं वापस थोड़ा सा पीछे करता हूँ। इसमें पता क्या आना चाहिए, ऑर्डर 4 का सबसे पहले ये फार्मूला आना चाहिए, ये K1 K2, अब n 0 के लिए आप बताइए सारी चीज़ें 0 होंगी, x 0 y 0। अब n इज इक्वल टू जब 1 कर देंगे तो फिर आपने K1 भी जब n1 पे निकालना है तो केस भी आप n1 पे, जब n2 पे जाएंगे तो केस भी n2 पे निकलेंगे। तो वैसे ही ऐसा जैसा हमने पिछले सारे मेथड किए। तो यही वो सवाल था नीचे जो हम बार बार कर रहे हैं, x प्लस वाई, वाई 0.2 पे निकाले, सारी चीज़ें गिवन थी तो आप n 0 पे से एक दफ़ा निकाल लेंगे, और उसने मांगा हुआ है वाई 0.2, तो उसका मतलब है सिर्फ 2 आइट्रेशन होंगे। जी जी हमजा रिकॉर्डिंग शेयर होगी, और ये आप इसी तरीके से n1 पे क्योंकि n1 फिर करेंगे तो वाई ऑफ 0.2 हम निकाल पाएंगे। तो उसका आंसर मैं लिख देता हूँ नीचे, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा, नोट्स आपके ये वाले लेक्चर के शेयर हो जाए। ये आपका आर के मेथड। सर इसमें भी हमें जो है जैसे जैसे हम लोग ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर 4 पे जा रहा है, n इक्वल टू 4 है, तो इसमें भी वैल्यू तो मुझे वो पिछला फार्मूला यूज करके नहीं निकालनी पड़ेगी x3 या x4 की, मतलब x इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। ये वाली वैल्यू नहीं नहीं सर, मैं x की बात कर रहा हूँ, मतलब K2 और K3 के लिए जब हम लोग निकालेंगे ऑर्डर, फॉर एग्जांपल मैं 3 के लिए निकाल रहा हूँ, हाँ, तो वहां पे जो xn या yn है उसके लिए तो हमें वो प्रीवियस फार्मूला यूज करना पड़ेगा ना, जो एडर में हम लोगों ने यूज किया है। वो xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh वाला। यस सर। हाँ तो वो तो x हमेशा अदील ये चीजें में रखनी है, वो फार्मूला तो इन सवालों के साथ साथ चलेगा। ये फार्मूला जो है x जो n है, x नॉट प्लस nh जो है, तो ये जो 0.1 इधर मैंने लिखा है ये वाला, इधर से जो लिखा है कैसे, ये x1 था, x नॉट 0 है, n 1 है, तो ये h 0.1 है, तो ये 0.1 आ गया। तो ये तो बात समझ आ गई थी, मैं कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको क्या मेरे आर्कम में अब मैंने आपको टेलर का मेथड कराना, ये आपको 2020 में आया था, उससे पहले भी कभी नहीं आया, तो 21 में भी नहीं आया, लेकिन क्योंकि आ चुका है और इसी से रिलेटेड है तो हम इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। वो बहुत आसान है, इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम्स करानी है आपको, वो भी एक दफ़ा सवाल आया हुआ था। इनिशियल वैल्यू तो होती है ना, इनिशियल कंडीशन होती है, उसमें आपको सिर्फ एक वैल्यूज दी होती है ना, कि y0 ये है और x0 ये है, तो बाउंड्री में सिर्फ आप देखेंगे 2 वैल्यूज दे देगा ना, बाउंड्री दे देगा आपको, तो वो है वैसे ही है, फिर 2 दफ़ा निकालना था, वो भी देखेंगे। अच्छा ये देखें टेलर सीरीज क्या है, ये आप लोगों को मैं करा रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, नहीं कहते वो जो न्यूज़ चैनल पे कह रहे होते हैं कि ये खबर दी सिर्फ आप लोगों को जा रही है, किसी और चैनल पे इससे पहले मैंने बात की थी, तो मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने किसी और बैच पर अभी तक ये मैथड नहीं पढ़ाया। तो पिछली दफ़ा मैं कंफ्यूज था, मुझे ये था मैं कराऊँ कि ऐड के नहीं कराऊँ,
तो फिर मैं सोचा आज ये मैंने आज ही डिसीजन लिया था लेक्चर से पहले ये कराना है कि नहीं, फिर मैंने कहा नहीं क्योंकि एक दफ़ा आ चुका होगा तो कराना बनता है, आसान है, बच्चे जेल में रख लेंगे तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि अगर दोबारा आ गया तो फिर मुझे बड़ा गिल्ट होगा कि मैंने क्यों नहीं कराया। तो बेसिकली मैं अपने गिल्ट से बचने के लिए मैं आप लोगों को इस मुसीबत में डालने लगा, ठीक है। वाई, और आप देखेंगे तो आप लोग कहेंगे यार ये तो सबसे आसान है वाई ऑफ एन। अब मुझे अगर ये पेपर में आता हो तो मेरे 10 नंबर ज़्यादा होते, मैं छोड़ आया था, मुझे आते नहीं था। वाई ऑफ एन बार एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल वाई ऑफ एन डबल बार एच क्यूब, जो ऊपर है वही नीचे उसका फैक्टोरियल है, वही साथ डेरिवेटिव चल जाए। H4, अब ये फार्मूला सिर्फ आपको आता हो ना, आप, मुझे उम्मीद है आप लोग अभी मेरे बताए बगैर आपको मैं सॉल्व करके अब कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ फार्मूला चाहिए। ये चौथा डेरिवेटिव, अब देखें वाई ऑफ एन प्लस वन, इसे टेलर सीरीज मेथड कहते हैं, सॉल्व करें भाई जी टेलर सीरीज मेथड। तो ये वाई एन प्लस एच, ज़ाहिर स्टेप से जब पता होगा वाई एन फर्स्ट डेरिवेटिव, नीचे फर्स्ट फैक्टोरियल है उससे आपको तो वन होता है, इसकी डिवाइड होगा एच टू बाई टू फैक्टोरियल वाई डबल डेरिवेटिव, एच क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डेरिवेटिव, एच फोर बाई फोर फैक्टोरियल वाई फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो अभी ये हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं एक, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वही जी कह रहा है जी कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, अब इसमें वो इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज जो ये दे रहा है वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, पहले वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन था, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये। अच्छा जी, अब हम अपना फार्मूला आपको समझ आ गया, लेकिन हम इसे एन इज इक्वल टू जीरो पे एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि अगर कोई इशू हुआ तो आपको खत्म हो जाएगा। एन इज इक्वल टू जीरो पे अगर से हम लिखें तो क्या आएगा जी, वाई ऑफ, सर आपने फॉर्मूला की फोर्थ टर्म कौन सी लिखी है, प्लीज आप दिखा देंगे। जी जी मैम श्योर, ये देखें ये है एच फोर बाई फोर फैक्टोरियल और ये है आई वी, बेसिकली तीन था ना तो मैं आप चार डाल दें, आई वी ना डाल दें, फिर ऐसे आप कर देते ठीक है सर, ठीक है। हैं। हाँ, ये एक दो तीन चार हो गया। ठीक है सर। अच्छा सिंपल, मैं उसी फार्मूले को वाई एन जीरो पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा जी आपका वाई ऑफ जीरो प्लस एच वाई ऑफ जीरो। इससे एक चीज़ आपके जहन में आ नहीं गई कि डेरिवेटिव बस लेने पड़ेंगे, तो बड़े आसान डेरिवेटिव वो लेने हैं अभी, ए स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल ए स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, और आगे है वाई नॉट टू एच क्यूब बाय थ्री, और वाई नॉट थ्री एच फोर बाय फोर, और वाई आई वी जीरो। बस इतना आप करेंगे, आगे नहीं जाया करेंगे चार तक। अच्छा जी, अब सवाल के मुताबिक देखें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आपको पता है ना डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई बार लिखते हैं बेसिकली, ये हमारा होता है। तो हमें ये गिवन है, ये आपको हर दफ़ा गिवन होगा, हर सवाल में वाई बार, ये जो बार है ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तो सिंपल इसको अगर आप देखो तो इसको ज़ीरो पे करें तो क्या आ जाएगा, एक्स ज़ीरो प्लस वाई ज़ीरो। तो इस सवाल में एक्स ज़ीरो पे वैल्यू वन है और वाई ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो है, तो ये वन आ गया। ये पॉइंट समझ आया ये वाला, ये मुझे गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो उससे मैंने लिख दिया वाई बार इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैं सिंपल इसको जीरो पे अगर कर रहा हूँ तो वाई ऑफ जीरो बार, तो फंक्शन भी जीरो जीरो पे वैल्यू होगा, तो जीरो जीरो पे वैल्यू मेरे पास ये है। अब इसी तरीके से वाई डबल बार कैसे निकालना है ये देखें जरा, इसको सिंपल इस ऊपर वाली इक्वेशन को डबल डेरिवेटिव कर लें, तो डी, ये तो वन आ जाएगा तो ये वाई बार हो जाएगा सिंपल।
क्लैरिटी है? तो इसको सिर्फ आप सिंपल उस पर एवेल्यूएट कर लें 0 पे, तो ये 1 प्लस वाई ऑफ 0 बार हो जाएगा। तो 0 बार में पता है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। दोबारा मैं बताता हूँ, वाई डबल बार मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव, तो वाई इसके ऊपर एक डंडा और आ गया, तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये सिंपल बार ऊपर आ गया 1 प्लस वाई बार, तो 0 पर वैल्यू कर लें। अब इसी इक्वेशन का थर्ड डेरिवेटिव लें, तो ये इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये डबल डेरिवेटिव हो गया। इसको एवेल्युएट कर लें, तो वाई ऑफ 0 डबल डेरिवेटिव, वो हमने ऑलरेडी 2 निकाला हुआ है, ये हमने निकाला है। इसका आंसर देखें, ये निकला हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये है 0 डबल डेरिवेटिव है। अब वाई फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लें, इसका चौथा डेरिवेटिव निकालें ज़रा, तो इसका क्या 0 तो 0 ही है, तो इसके ऊपर 3 डंडे हो जाएंगे जी बस। ये तो ये आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया होगा। ये आपका आ गया। यहाँ तक समझ आइए सारों को जी? अगर नहीं आई तो पूछ लें, यही चीज़ थी और इंतहाई आसान है। आप देखें सबसे आसान मेथड है कि ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इस पे हमने 0 पे वैल्यूट कर लिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव, और आगे उसका आप 0 0 पे सिंपल वैल्यूट कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास फंक्शन में हमें वाई ऑफ 0 चाहिए, हमें हमारे पास है वाई बार का 0, ये हमारे पास है, वाई डबल बार का 0 ये भी है, वाई ट्रिपल बार का 0 ये भी है, वाई फोर्थ का 0 ये भी है। एच का हमें ऑलरेडी पता है, सिंपल आप इक्वेशन में पुट कर दें इसे, और कुछ भी नहीं करना, और आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आगे जब इसे आप इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में, तो आप पहुंच जाते हैं y of 0.1 0.1103 है बेसिकली। तो हर एक में यही आ रहा था, तो मैं उधर इसे अप्रॉक्सीमेट करके 0.11 ले रहा था। तो ये आपको वो कह भी सकता है कि अप टू 2 डेसिमल तक करें, 3 तक करें, तो आप क्या करेंगे, आप 3 4 तक अपनी आसानी के लिए 4 तक भी लेके चल सकते हैं, तो करना ही 4 तक चाहिए, पॉइंट 1 2 3 4 1 1 भी कर सकते हैं। देखना इधर वो जो सिग्निफिकेंस प्रूव वाला मेथड पढ़े, तो ये 3 भी खत्म हो जाए तो 0 भी खत्म हो जाए, ये इक्विवेलेंट 0.11 की है। इसी तरीके से आप इसे n इक्वल टू 1 पे निकाल सकते हैं। वो सारा कुछ करेंगे, ये मैं पूरा सवाल का सलूशन, और इसके अलावा 3 4 और इसके ना मैं आपसे शेयर कर दूंगा टेलर सीरीज के लिए। तो सबसे मेन चीज़ इसमें सिर्फ आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, और ये वाई बार इससे कैसे निकालते हैं, ये हर बार सवाल में ऐसे निकलेंगे। तो मैं आपको 2 3 सॉल्व एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा, बस वो देख लीजिएगा, इसकी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आया तो ठीक है, ना आया तो ना सही। सर ये टेलर के साथ एक और सीरीज भी थी मेरे ख्याल में, फोरियर सीरीज, और नहीं वो तीन और है, सीरीजें वो थी तो ना? चीज़ ही और है ना मेरे भाई। अच्छा, हाँ ठीक है, इस पे कोई इशू है तो पूछ लें। सर एक दफा रिवाइज करते मेरा नेट इशू बन गया था, तो अभी दोबारा ज्वाइन हुआ। ओके अच्छा जी, टेलर सीरीज का नाम आया था, और पेपर में हम अल्लाह को याद कर रहे थे बस, क्योंकि आती तो थी नहीं, बड़े बुरे हालात थे। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये कर ली है। पता क्या होना चाहिए था, सिर्फ आपको ये ये चीज़ आनी चाहिए थी, वाई ऑफ एन एच वाई बार एन। इसी तरीके से ये देखें, ये इक्वल है, ये 2 है, इधर भी 2 बार है, ये 3 है, 3 बार है, 4 है, 4 बार है। तो इसी तरीके से आपको फंक्शन देगा, डेरिवेटिव इक्वेशन देगा, कहेगा से इस वैल्यूज पे सॉल्व कर दो मुझे। तो अब ये क्या है, एक्स नॉट 1 है और वाई नॉट 0 है, तो हमने एन इज इक्वल 0 पे से रील कर लिया, तो 0 पे करेंगे तो वाई 0, एच वाई बार 0, एच ओके स्क्वायर 2 फैक्टोरियल वाई डबल बार 0 एंड सो ऑन। अब ये निकालना कैसे है, ये असल में ट्रिक ये था इधर,
कि अब देखो ना, हम dy बाई dx को हम y बार कह सकते हैं ना, होता ही है अक्सर बुक्स में लिखी ऐसे होता है, y बार मतलब dy बाई यस dx यस या dy बाई dt, जो भी नोटेशन उस बुक में चल रही है। तो मैंने इसे लिख लिया y बार इज इक्वल टू x प्लस y। तो अब इसमें जीरो पे वैल्यूएट करूँ तो सिंपल फंक्शन जीरो पे मैं कर लूंगा, y जीरो बार पे x नॉट प्लस y नॉट, ये आ गया। अब y डबल बार कैसे निकालना है, इस इक्वेशन का मैंने डेरिवेटिव लेना है इसका, तो इसके ऊपर तो दूसरा बार आ गया। तो आपको पता है x का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो 1 हो जाएगा, तो ये y का जो y बार हो जाएगा सिंपल dy बाई dx हो जाएगा। अब इसी का ट्रिपल डेरिवेटिव कैसे लेना है, y का डेरिवेटिव जीरो है और y बार का डेरिवेटिव से जब लेंगे तो आपको पता है जब इस तरह करें तो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव। अब इसका t का जब यस सर चौथा डेरिवेटिव लेंगे जीरो तो जीरो ही है, तो y डबल जो है ना y ट्रिपल हो जाएगा सिंपल। तो इसी को आप जीरो पे वैल्यूएट करते रहेंगे। इसी तरीके से अब अगला स्टेप करेंगे तो आप उसे n1 पे वैल्यूएट करेंगे, वो मैं आपको सॉल्व भेज दूंगा। ठीक है, आपके ये वाले मेथड मेरे आज के साथ कंप्लीट हो गया। मैंने अब आपको करानी है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स करानी है। अब मैं वो पिछले बैच को मैं आपसे शेयर करता हूँ फाइल, आप अपने उसे खोल लें व्हाट्सएप पे। तो ठीक है, मैंने आपको एक फाइल भेजी है, जरा उसे खोल लें। अच्छा, ये मैं जरा ना अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ ये फाइल, ताकि आप लोगों को ना समझ आ सर ओपन कर लिए, कोई इशू नहीं है सर, आप पढ़ाएं, ओपन कर लिए सर। एक मिनट बस। ये वैसे ही आपको आती हैं चीजें, मैं सिर्फ आपको एक दफा बताना था कि यार ये परेशान नहीं होना, ये अगर आ जाए तो बस आपने करनी है इससे। अभी आपको नजर आ रहा है ना जी? रील स्क्रीन शेयर हो रही है आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की? जी सर, नजर आ रहा है जी सर। चलें ठीक है, गुड हो गया जी। अब ये यस देखें, सर। सबसे पहले आपको इसी तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, यानी कि ये देखें ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो आपको जी मैडम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है और उधर सर ने आपको इनिशियल कंडीशन से सॉल्व करना बताया था। तो ये पिछली दफ़ा से मैंने बैच 1 की मैंने ये बताई थी चीज़ें, तो फिर उसके बाद ये मैंने पोर्शन ले लिया था कि ये क्योंकि आसान काफ़ी है तो मैं आसान चीज़ों में आता जी। आप देखें मेरे साथ अब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो बड़ी आसान आसान होंगी, मुश्किल चीज़ें मैंने अपने दूसरे दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करके ले दूँगी। तो मैंने बताया कि मुझे इतना पढ़ाना नहीं आता, तो मुझे ज़रा आसान सा चीज़ें दे दिया करें। इसके पीछे सिर्फ ये रीज़न है, तो बड़ी आसान है, आप खुद देखें। अब देखिए अभी तक जितने मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस किया आपको खत्म हो गया, कितनी आसान चीज़ें थी वो। तो ये उन्हें मैं इसलिए कहा था, अभी जब मैं बुक 2 कराऊँगा, स्टैट्स की पूरी बुक 2 आपने मेरे साथ ही करनी है। तो उसका 20 नंबर मैंने आपको करा दिया होगा पहले लेक्चर में बाकी स्टैट्स के साथ। तो 20 नंबर हमने मज़ीद उस बुक से करने हैं, 3 चैप्टर हमने करने हैं और इंशाल्लाह वो 3-4 लेक्चर हमारे टोटल होंगे। वो भी बड़ी आसान चीज़ें होंगी। अच्छा खैर, ये देखिए जी बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से आपको इक्वेशन दी जाएगी और हमेशा उसकी अभी आपको वो साथ इक्वल 0 पे होगा, तो आपने इसका क्या कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना होगा सिंपल। तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, निकालना सीखा हुआ है। तो ये अच्छा, बाउंड्री से क्यों कहते हैं, ये दो वैल्यूज दी हुई है, पहले वाई 0 पे दी हुई है, फिर वाई -2 और 10 के दरमियान। तो इस तरीके से ये याद रखें, तो वो बाउंड्री वैल्यूज भी कहेगा, अगर नहीं भी कहता तो आपको दो इनिशियल कंडीशन दी हुई है अलग अलग से। तो आप इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, आपको आता है सॉल्व करना, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो ये आप सारा कुछ कर करा के तो आप ये निकाल लेते होते हैं। ऐसे ही है रील या ताहिर मैडम, जो आप क्लास के बच्चे हैं, तो आप देखें ये आपने निकाल लिया C1 cos टू x, क्योंकि ये आपका अपना पार्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी चीजें कर रही है। मैं इधर से आगे, मेरा हिस्सा इधर से आगे शुरू होगा।
तो C1 प्लस C2 ये जनरल सोल्यूशन निकालना आपने सीखा होगा, इसे पता नहीं यस सर। हाँ। अब मसला क्या है, अब हमने हमें हमें दो वैल्यूज दे दी, तो मीन हम 2 दफ़ा वैल्यू पुट करेंगे तो हम उसे निकाल लेंगे। अब पहली वैल्यू पुट की, कैसे पुट की, ये देखें कि x 0 है और y -2 है, तो इसमें आप सिंपल पुट कर देंगे, इसमें y -2 पुट कर दिया, x 0 पुट कर दिया, तो ये C2 तो वैसे 0 हो गया, तो C1 आपका -2 आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक? अब दूसरी वैल्यू पुट करें 5/4 और 10, तो जब आप पुट करेंगे तो C1 0 आपका हो जाएगा और C2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे C1 और C2 की वैल्यूज, तो आपके पास ये y जो है ना ऐसे बन जाएगा, ये y -2 cos 2x + 10 sin 2x, इसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें C1 और C2 की अपनी अपनी कोई वैल्यू हो, और इस तरह से इक्वेशन बन जैसे यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। वो आपको कहेगा कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करें और मुझे बताएं ये सोल्यूशन पे कमेंट करें। तो आप उसे इस तरह निकाल के, अगर C1 की अपनी वैल्यू आ जाए और C2 की अपनी वैल्यू आ जाए और इक्वेशन ऐसे बन जाए, तो आप उसे कहेंगे ये यूनिक सोल्यूशन है। थोड़ा सा वेट करिएगा, सारे सवाल लूंगा, लेकिन एक दफ़ा मेरी तकलीफ पूरी पहले सुनेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है उसके बाद आपको सवाल आपके ऑटोमेटिकली सारे आंसर हो जाएंगे। अगेन जी, वैसे इक्वेशन थी, सिर्फ बाउंड्री वैल्यूज चेंज करेगा तो सोल्यूशन की टाइप चेंज हो जाएगी। ये y(0) ये और y(2 pi) ऐसे है, तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू लगाएंगे तो C1 -2 आ गया, दूसरी वैल्यू लगाई तो C1 फिर -2 आ गया। अब देखें C2 तो वैसे ही रहा, लेकिन C1 की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो जब C2 की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, तो हम तो कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं ना, 1 2 0.1 0.2 एक्सेट्रा। इससे कहेंगे जी इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, यानी कि C2 की तो लाखों करोड़ों अरबों वैल्यूज हो सकती है, तो इसके फाइनाइट सोल्यूशन नहीं है। ये एक फाइनाइट सोल्यूशन था या यूनिक सोल्यूशन था। सिंपल आप इस पे अपना एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो पूरा सोल्यूशन आ जाए, लेकिन इधर तो हमें C2 की वैल्यू पता ही नहीं है, जब भी पुट करेंगे C2 की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो इससे साबित क्या हुआ कि अगर C1 और C2 की अपनी अपनी वैल्यू है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर आपने इक्वेशन को सॉल्व किया और दोनों वैल्यूज पुट करने पे C1 की ही सेम वैल्यू निकल आई, C2 निकला ही नहीं है, इक्वेशन में C2 एज सच रहा है, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है जी, अब आगे देखें जरा, 3-4 केसेस हैं इसके। इसको सॉल्व किया तो देखें C1 एक दफ़ा -2 आया और एक दफ़ा C1 3 आया, मतलब कि इस केस में C1 की भी वैल्यू सेम नहीं आई है। पिछले में तो C2 आया नहीं था, लेकिन C1 सेम सेम आ रहा था, तो हमने कहा था जी ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इस केस में कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि C1 भी अगर निकला तो एक दफ़ा -2 था, एक दफ़ा C1 3 निकला, C2 तो निकल ही नहीं रहा। तो इस केस में आप लिखेंगे कमेंट आपका ये होगा, इन दिस केस वी हैव नो सोल्यूशन ऑफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। चौथा और आखिरी केस आपका C1 0 है, C2 भी 0 है, जब ये दोनों 0 हो जाए तो आपका y ही 0 हो जाता है, इसे आप ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। 4 तरह के सोल्यूशन होंगे, मैंने शायद आगे समराइज किए हुए हैं, बिल्कुल किए हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ये गौर से, if C1 and C2 have their own values, then put their values in the general equation and that will be the solution। C1 की वैल्यू इस तरह होगी, C2 की ऐसे, इसे आप यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं और C1 की ही 2 दफ़ा वैल्यू आ जाती है और वो सेम होती है, तो आप उसे कहेंगे कि इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। आप सॉल्व करते हैं तो C1 की वैल्यू आती है, डिफरेंट वैल्यू आती है, तो आप इसे कहेंगे इसका कोई ही सोल्यूशन नहीं है, बाउंड्री वैल्यू ये हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम इस काबिल नहीं है कि हम सॉल्व करें, लिख देंगे आप उसे। और चौथे नंबर पे आप इधर ऐड कर लीजिएगा, मैं पता नहीं क्यों नहीं किया, कि अगर C1 और C2 0 आता है तो मीन y 0 हो गया, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होते कहेंगे। ये आपको 4 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताना था, बस कितना आसान है। ये 10 नंबर का सवाल आया हुआ, पेपर खोल के देख लीजिएगा, किसी किसी एक पेपर में आया हुआ है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जितनी मैंने आपको आज चीज़ें कराई हैं, मैं आपको क्या करूँगा, अभी मैं आपको इसकी सॉल्व करने के लिए चीज़ें भेजूंगा, बुक्स एग्जाम, और मैं आप जो जिस चीज़ से देख के मैंने आपको पढ़ाया है, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप, मैंने कुछ आपको पता है ना एंड पे सिर्फ जल्दी करने के लिए, क्योंकि जुमा था, ताहिर ने जाना था, पता नहीं, मुझे लगता है वैसे ही चला गया, अभी पहले ही चला गया। तो हमने मैंने वो कुछ चीज़ें बता दी कि आप ऐसे ऐसे निकाल दें। ठीक है, तो मैं आपको वो लेक्चर भी शेयर करूँगा, मैं आपको फिर टेलर सीरीज के 3 से 4 एग्जाम्पल सॉल्व भेज दूँ, फिर आपने वो देखनी है और टेलर को करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, इसे इस वीकेंड पे कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा मकसद ये था कि आगे हफ्ता इतवार आ रहा है तो आप इसे खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपका आज 80 मार्क्स हमने आपके अप्लाइड मैथ को कवर करा दिए। ये 80 वो है जो आपके आने ही आने हैं। 40 आपकी डिफरेंशियल के सराकत में कराए, 40 मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के करा दिए,
इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके 8 पार्ट आएंगे, 80 नंबर आपके आएंगे। अब नेक्स्ट वीक पे आपकी 2 क्लासेस होंगी सर, आतिफ के साथ 2 होंगी आपकी मैकेनिक्स की, क्योंकि गोरी की बुक चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 वो बहुत अहम लेक्चर होंगे आपके। सर से कहिएगा अगर आपको, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप उन्हें कहेंगे सर हमें समझाएं। आपने तब तक सर को जाने नहीं देना जब तक आपको वो पूरी आपको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 20 नंबर का सवाल उन्हीं 10, 12, 15 सवालों में से आता है। एक डेरिवेशन आनी है और एक आपका चैप्टर 8 में से एक्सरसाइज का सवाल आता है, हमेशा से वो आता है। चैप्टर 8 का तो हमेशा आता है, कभी वो जब थोड़ी सी 2 नंबरी करता है तो चैप्टर 7 में से सवाल ही लेता है, वो किसी और चैप्टर में से ले लेता है। तो फिर हम वेक्टर की तरफ जाएंगे। वेक्टर के आपके टोटल 3 लेक्चर होंगे, तो बुक आपसे ऑलरेडी शेयर्ड है, सर सुहेल कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 प्री रेक्विजिट है, उसमें सवाल कभी नहीं आया, लेकिन वो आएगा तो आप चैप्टर 4 और चैप्टर 5 करेंगे। उन्हीं में से 2 थ्योरम आते हैं, ग्रीन थ्योरम है, एक स्टॉक थ्योरम है, एक कोई और है, 3 है। उनमें से एक वो आता है प्रूफ करना, वो आपको वैल्यूज देकर, एक ऊपर को वेक्टर में से प्रूफ करा लेते हैं। प्रूफ बड़ा आसान है, आप लोगों ने फैसिलिटी देखी है सारी। तो इंशाल्लाह जब आप 120 के साथ ऐसे जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अल्लाह का करम हुआ तो आप लोगों को 100 पेपर नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए अगर आप काबिल होंगे आप। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से था। अगर आपको भी सवाल हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम अपनी आज की क्लास एंड करते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें।